क्लास फिफ्थ के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से ये वीडियो देखते रहना। देखो, आपके पेपर के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है एंड इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हो, क्योंकि गणित का जो पेपर होता है उसके लिए आप लोग इधर उधर ढूंढते रहते हो, क्वेश्चंस मिलते नहीं है कि हाँ आते एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं बताते चलूँगा। तो इस प्रकार से कुछ आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। 60 मार्क्स का आपका पेपर एग्जाम में आने वाला है एंड 2.5 घंटा का समय आपको मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट आपको टोटल समय मिलेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, सो ये रहेगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। बिना किसी देरी के मैं आपको सॉल्यूशन बताते चलता हूँ एंड बार बार कह रहा हूँ मैं, यह एक मॉडल पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल पेपर, जिससे आप प्रैक्टिस बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना। ठीक है, सो निर्देश दिए गए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है एंड सेकंड कहता है कि ये केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, यानी कि मैंने कहा मॉडल पेपर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प होते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 1-1 नंबर का है भाई स्टार्टिंग में। तो सो फर्स्ट नंबर कह रहा है सममित अक्ष के दोनों ओर आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं। सममित अक्ष की बात कर रहा है, तो अगर सममित अक्ष की बात करें तो उसके दोनों ओर आकृतियां एक जैसी ही दिखाई देती हैं, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, एक जैसी। ठीक है, सेकंड कहता है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के बाद आने वाली संख्या कौन सी है। अब भाई, अब 3 अंकों की संख्या की अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की, इसके बाद आने वाली। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, जब वो पता है तब उसके बाद वाली संख्या आप बता पाएंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी, 999 होती है। ठीक है, 999 एंड इसके बाद आने वाली संख्या भैया कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1000, यानी कि 1000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। कह रहा है 101 कॉमा लगा हुआ है, 201, मतलब 100 का डिफरेंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिखे। ठीक है, सो 100 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। देखो, 1 से 101, 201, 301, 401। अब आगे क्या आएगा भाई, 601 आएगा? नहीं, ये तो 200 का हो गया, 301 तो आ ही नहीं सकता है, तो 501 आएगा। सो 501 इज द करेक्ट बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, 6 सेंटीमीटर लंबाई की वर्गाकार कागज की चौड़ाई होती है। तो देखो क्या होता है ना कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, समान होगी। अब भाई वर्ग की बात करेगी है तो लंबाई के वर्गाकार की। ठीक है, तो 6 तो 6 सेंटीमीटर अगर लंबाई है तो इसकी चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं ना वो समान होती हैं। सो डी नंबर ऑप्शन आपको 6 लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे सही विकल्प है कि संख्या 4332 4332 को शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो शब्दों में देखो, जैसे आपने अपना रोल नंबर लिखा ना एग्जाम में, ऐसे तो लिख नहीं दिया कि पूरे वर्ड 4500 इस तरीके से। ठीक है, अपन एक एक से लिखते हैं, वैसे तो 4332 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताना होता है जो होता है, 4332 है ये। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये रहेगा। और देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एग्जाम आपके रह गए हैं पेपर आगे। ठीक है, सो यहाँ से रिक्त स्थान आ जाते हैं आपके 6 to 10 नंबर क्वेश्चन तक, एक एक नंबर के ही हैं ये भी, है ना। तो बिना किसी देरी की ये भी कर लेते हैं भाई। 6वें नंबर में कह रहा है कि 12 का वर्ग खालिस्तान होता है। भाई 12 का वर्ग, अब देखो वर्ग किसी का भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 तक वर्ग याद कर लो। ठीक है, उसका उसी संख्या में गुणा, 12 का 12 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सो 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से वर्ग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस खालिस्तान, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप का ये सूत्र ही होता है। ये तो बिल्कुल यूनिवर्सली सभी को याद है ना। तो ये याद होना चाहिए, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र ही होता है, याद रखना। अगला है अंग्रेजी शब्द SIS, सिस मान सकते हैं, है ना, को खालिस्तान घुमाने पर वह वैसे ही पढ़ा जाएगा। अब भाई ये SIS लिखा है, इसको आप उल्टा भी कर दोगे ना तो भी SIS ही पढ़ोगे। अब मान ला AS आगे कर दिया, बीच में आई तो रहेगा ही। ठीक है, तो उल्टा करने पर भी SIS ही उसको पढ़ा जाएगा, तो उल्टा इसको लिख देना भाई बिल्कुल से, है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इसको कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव खालिस्तान होता है। तो कोई संख्या है और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। ठीक है, तो शून्य ही इसके आंसर में भरना था। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है 1000 को खालिस्तान किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम है तो उसको कितने किलोग्राम लिखा जा सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, सभी को पता है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 11 से 16 तक दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज पेपर के लिए कम समय बचा है, ठीक है ना। सो निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दो दो नंबर के ये प्रश्न है, ठीक है। सो 11 नंबर में कह रहा है कि घड़ी में 4 बजे हैं, है ना। घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है भैया। जब 4 बज जाए घड़ी में तो कौन सा कोण बनेगा वहां पे, तो ये आपको बताना है। सो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री से अधिक बन रहा है। बिकॉज जब देखो 4 बजते हैं ना घड़ी में, देखो मैं घड़ी यहाँ पे बना करके आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ पे अपना 12 हो गया, ये 6 और 3 और 9 इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे मान लो 4। अब देखो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण बन जाएगा यहाँ पे, अधिक कोण बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अधिक कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 12 नंबर में कह रहा है कि 12:15 पर घड़ी के कांटों के बीच में बनने वाले कोण का मान लिखिए भाई। 12:15, 12:15 है। अब मान सकते हो आप 12:15 कितना होते हैं, आप सभी को पता नहीं ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो घड़ी पहले बना ली भैया, है ना। और इस प्रकार से जो समय दिया गया है वो यहाँ पे उसमें एग्जैक्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना 12 होता है, 3 होता है, यही ना 12:15 है, ठीक है। 9 और 6, तो 12:15 पर ये समकोण बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, समकोण। इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, समकोण, ठीक है। इसका आंसर समकोण हो जाएगा। एंड 11 का था अधिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट है किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 है तो आयत का परिमाप। भाई अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, परिमाप निकालने को आई लंबाई चौड़ाई दी जाती है, बस दोनों को जोड़ देना है और 2 से गुणा कर देना है। ये तो फॉर्मूला ही है आयत के परिमाप का, ठीक है, हमने अभी पढ़ रखा है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहेगा, हाँ, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला ही है। और लंबाई दी गई हमारे 8 और चौड़ाई दी गई 4, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से गुणा कर दिया, है ना। 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 2 24, ठीक है। परिमाप 24 सेंटीमीटर निकल करके हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 आकृतियों के नाम लिखें जो सममित हों। सममित भाई एक वर्ग हो सकता है, ठीक है, और वृत्त या समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो ये सममित आकृतियों के उदाहरण हो जाएंगे। 14वें का आंसर इस तरीके से लिख देना। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती हैं तो 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। मतलब एक बॉक्स में 24 किताबें भर रही हैं तो 576 किताबें कितने बॉक्सेस में बनेगी, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। देखो कुल किताबें बटा अगर आवश्यक बॉक्सों की संख्या निकालनी है तो जो कुल किताबें हैं 576 हैं, है ना, उनको रख देंगे बटा में एक बॉक्स में किताबों की संख्या 24 है तो 24 बॉक्स, ठीक है। अब आवश्यक बॉक्स जिसमें पड़ेंगे वो 24 पड़ेंगे, क्योंकि इसको 24 से भाग देंगे 576 में, ये तो इसका वर्ग ही होता है, आसानी से निकल जाएगा, 24 बार कट जाएगा तो बस 24 बॉक्स आंसर निकल करके आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। किलोग्राम की बात कर रहा है, 7 kg, इसमें ग्राम बताना है, ग्राम, ठीक है। इसमें कितने ग्राम होते हैं ये आपको डिफाइन करना है। सो देखो ग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये पता तो होना चाहिए पहले। तो 1 kg में, ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम, ठीक है। तो 2 kg में 2000 ग्राम। इसी प्रकार करेंगे तो 7 kg में 7000 ग्राम। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 7 में ना पूछा गया, सो 7000 ग्राम इसका आंसर। इस प्रकार से एग्जाम में लिखना, ये बता दिया मैंने, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है 17 to 22। सो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड 17 में कह रहा है कि मैरी, जो एक लड़की का नाम है मैरी, रेल यात्रा पर है ना भाई। कोलकाता से 12,540 रुपए के साथ यात्रा शुरू करती है, मतलब घर से वो 12,540 रुपए निकलती है और वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान भाई भोजन और खाना पीना खाती है, जो भी कुछ खर्च करती है ना, तो वो 3,275 रुपये उड़ा देती है, ठीक है। मतलब कुछ भी किया उसने, उड़ा दिए, खा लिए, ठीक है। और वाराणसी में उसके चाचा उसे 4,900 का उपहार देते हैं। भाई इतने का गिफ्ट मिलेगा, इसको महंगा होगा, ठीक है। तो फिर वह रेल टिकट पर 2,500 के समथिंग खर्च करके दिल्ली आती है। वह दिल्ली में स्मृति चिन्ह पर 1275 रुपये खर्च करती है ना। मतलब आपको जोड़ जाड़ करके बताना है भाई इसने खर्च कितना किया, उसके पास कितने पैसे बचे, उसको मिले भी तो हैं, चाचा ने उसको 4,900 दिए हैं, उसने टिकट इतने की खरीद ली, उसने इतने का खाना खा लिया, कुछ खरीद लिया, ठीक है, और स्मृति चिन्ह पर इतने खर्च कर दिए, ठीक है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना, देखो इस प्रकार से यहाँ पे ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। देखो ये रहेगा, मतलब उसके पास टोटल मिला करके, है ना, जितने उसने खर्च किए उसको मिले उले 10,245 रुपये उसके पास बचे हैं अभी भी, क्योंकि चाचा ने उसको 4,000 रुपये दिए थे, 4,900, है ना।
तभी उसके 12,000 में से केवल 2-2,500 खर्च हुए हैं और 10,000 अभी भी बचे हैं उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर में क्वेश्चन का है, धावकों को निर्देशित करने के लिए बच्चों को 300 मीटर के अंतराल पर खड़ा होना होगा। कितने बच्चों की आवश्यकता होगी? शुरुआती बिंदु से बच्चे किस स्थान पर खड़े होंगे? ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा, ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको डायग्राम दिया जा सकता है, बट यहाँ पर नहीं है, तो भाई हम आपको बिना उससे के बता देते हैं। 2700 से 3,000 मीटर पर खड़े होने, मतलब इतना डिफरेंस हो सकता है शायद, है ना, लगभग में कहा जा रहा है, ऐसा एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 1/5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखो दशमलव में बदलना है 19 नंबर क्वेश्चन में। जब 1/5 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा हमारा? एक अंश है, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है, तो 0.2 है ना, 1.5 है ना, सीधी बात है यार, है ना, तो आधा 0.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई, ठीक है, जो उसके चारों ओर ये इस तरीके से तार समझ लो यहाँ लगा हुआ है, इसकी लंबाई 32 मीटर है, तो बगीचे की एक मज्जा, एक मतलब एक तरीके से एक मज्जा की लंबाई कितनी होगी? तो ये आपको बताना है। इस प्रकार से 8 मीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, 32 अगर पूरे की है तो 8 होगी। इस प्रकार से आपको इसको निकाल लेना, क्योंकि भुजा निकालनी है। ठीक है, एक तरीके से भुजा का, है ना, भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, भुजा है। अगला कह रहा है कि ये चार्ट में देख करके बताइए कि बच्चों का कितना भाग फुटबॉल खेलना और कितना हॉकी खेलना पसंद करता है। भाई देखो, अब आपने ये गोला देख लिया ना, यहाँ पे डायग्राम आपको बताया जा रहा है भाई कि इतने बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, ये देख लो यहाँ से, इतने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इतने हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी ज़्यादा खेल रहे हैं, मतलब दिख ही रहा है यार क्लियर। ठीक है, तो अब आपको एक तरीके से बताना है। तो देखो यहाँ पे देख लोगे आप, अब देखो यहाँ पे दिख रहा 1/4 है, अब टोटल भाग का 1/4 क्या हो गए? फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बचा जो भाग है वो 3/4, वो क्या कर रहे हैं? वो हॉकी खेल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा बच्चे हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं, 3/4 हॉकी खेल रहे हैं, 1/4 क्या कर रहे हैं? आपकी फुटबॉल में लगे पड़े हैं भाई, दे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 50-40 मतलब 5,040 संतरे खरीदे और उन्हें 20 डिब्बों में बराबर रखा गया। प्रत्येक बताइए कि प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे बनेंगे। ठीक है, 20 डिब्बों में बराबरी पे रखा गया। ठीक है, तो 20 का भाग लगा देंगे 5,040 में, सो इसका आंसर 252 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 252 संतरे जो हैं एक डिब्बे में बन गए, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर देना और यहाँ पे आपके इतने आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आगे के क्वेश्चन यहाँ से 5-5 नंबर के प्रश्न आगे हैं, इनके आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्र को भेज दो भाई, खास दोस्त को भेजना, ऐसे यारे को मत भेजना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले पेपर के साथ। ठीक है, बाय बाय।